अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि कल हमने जो पढ़ा टॉपिक हमारा जो था कल वो था परचेज़ कैसे करते हैं, कि परचेज़ वोचर हम कैसे बनाते हैं। जो पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक था वो था परचेज़ कैसे करते हैं। तो आज हमारा एक और नया टॉपिक आ गया है। तो परचेज़ मीन्स मैंने आपको समझाया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल, यानी कि माल कैसे आप बेच सकते हो। जो आपके स्टॉक में माल है उसको आप कैसे बेच सकते हैं अपने डेटर्स को। ठीक है, तो पहले हम अपनी कंपनी निकालेंगे, प्रेस F3। इस कंपनी को शट करेंगे ऑलरेडी जो है वहां पर, यस। इसके बाद शट कंपनी कर यहाँ पर है SHC एंड को, यानी कि आपकी जो कंपनी है जिस पर हमने नाम सारा काम कर रहा है इसका नाम है SHC एंड को। इस पर क्लिक करके देखो, सबसे पहले आप बैलेंस शीट अपना चेक करोगे। फिर से एक बार बैलेंस शीट में जाने के लिए आप ऐसे जाओगे बैलेंस शीट पर, यहाँ पर आप प्रेस करोगे Alt F1। इससे मैंने कल भी बताया, इससे आपका बैलेंस शीट पूरी डिटेल के साथ ओपन होता है। जैसे आपको मालूम है कि ये हमने जो परचेज किया था वो 6000 का किया था। क्या किससे किया था ये भी आप देख सकते हो, राजू से किया था हमने। ये भी आप ये भी देख सकते हो क्या किया था हमने परचेज, यानी क्या क्या खरीदा था हमने। माउस HP के 10 पीसेस, सैमसंग के कीबोर्ड्स 10 पीसेस, ये हमने खरीदे थे जो अपने स्टॉक में देखा है। ये आपके स्टॉक में है इस वक्त, ये आपके स्टॉक में है। इनका जो अमाउंट बनता है वो 6000, क्योंकि वो 6000 में आपने खरीदा है इसको। अब यही आपको आज बेचना है, जो आपके स्टॉक में इसको आपको बेचना है, सेल करना है। सारा काम वोचर्स में। आप जाओगे फिर से वोचर्स में, यहाँ पर वोचर्स है। वोचर्स में क्लिक करके आप यहाँ पर करोगे, जैसे कल हमने जैसे हमने कल F9 किया तो यहाँ पर हम करेंगे F8। जैसे आप F8 करोगे यहाँ पर आपको आएगा, आप करोगे यहाँ पर फंक्शन F8, ये आ गया आपका सेल। यहाँ पर आपको सेल आ गया, प्रेस F8। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कीबोर्ड आपका सिंपल कीबोर्ड तो F8, अगर आपका लैपटॉप कीबोर्ड है तो फंक्शन की के साथ F8। ठीक है, तो यहाँ पर आप परचेज सेल करोगे। कल आपके परचेज वोचर आया था, आज सेल वोचर। पार्टी नाम किसको हम बेचते हैं, अक्सर मैं थोड़े स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन देखा था। क्रेडिटर उसको कहते हैं जिससे हम क्रेडिटर, ये जो राजू ये क्रेडिटर है, इसको हमें नहीं बेचना है। क्रेडिटर उसको कहते हैं जिससे हम माल खरीदेंगे, और डेटर उसको कहते हैं जिसको हम माल बेचेंगे। तो सेल मीन्स बेचना, तो उस वक्त सेल मीन्स बेचना, अपने जो स्टॉक में माल है उसको बेचना। तो उसके लिए हम डेटर यूज करेंगे। यहाँ पर डेटर कौन है, साकिब। इसके साथ कुछ नहीं, कल भी मैंने बोला कंट्रोल ए यहाँ पर स्टॉप करना है। ये वही लेजर है, यही वही लेजर है जो आपने बनाई थी। जैसे आपने परचेज मैंने दिखाया कल का परचेज वो लेजर, आज सेल लेजर। जो आप दूसरे टॉपिक में मैंने बताया सेल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। जो आपने पहले सेल लेजर क्रिएट की थी, परचेज लेजर की थी क्रिएट, और क्रेडिटर और डेटर का नाम आपने लेजर में क्रिएट किया था दूसरे टॉपिक में, हमारे दूसरे वीडियो में। तो ये वही लेजर, अगर ये नहीं बनाई होगी आपने तो यहाँ पर आप आगे नहीं, ये जो आपको स्टॉप ये आगे नहीं जाने देगा, आपका काम नहीं हो जाएगा। तो यही सेल इसको बोल रहा है कि आपके जो अकाउंट है इसको सेल कराना है, यही करवाता है लेजर काम। नेम ऑफ आइटम, सबसे पहले आपको बोलना है नेम ऑफ, स्पेस बार प्रेस करोगे, यहाँ पर ये दिखा नेम, ये बोल रहा है कीबोर्ड आपके पास 10 पीसेस है आपके स्टॉक में, और माउस आपके पास 10 पीसेस है। कीबोर्ड 10 पीसेस एंड माउस 10 पीसेस। यहाँ पर ध्यान रखना, अक्सर मैंने देखा कुछ बच्चों को गलत करते हुए। यहाँ पर परचेज के वक्त आप जितना चाहो खरीद सकते हो, 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, 1000 पीस। लेकिन सेल आप वही कर सकते हो जितना आपके पास मौजूद है। आपके पास मौजूद है 10 पीसेस, आप इससे कम सेल कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल, दुकान में जितना हमें माल होगा हम उतना ही बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे कम बेच सकते हैं। अगर हमारे पास 100 पीसेस है तो 100 में से हमने 50 ही बेचे, 100 बराबर बेचे, लेकिन 101 नहीं बेच सकते क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास जितना स्टॉक हमारे पास है 10 है। फिलहाल हम पूरा 10 नहीं बेचेंगे जब तक आपका होल्ड ना हो जाए टैली पर। हम 10 करेंगे, यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे 10 पीसेस। रेट जो ऑलरेडी हमने फिक्स की है, तीसरे वीडियो में मैंने दिखाया रेट कैसे फिक्स की थी हमने। 4400 में कीबोर्ड और बेचते थे 600 में, ये वही रेट है। माउस 10 पीसेस, रेट मैंने बोला वहीं पर हमने फिक्स किया था ऑलरेडी स्टॉक आइटम से बनाने के वक्त। 200 में हमें खुद पड़ता था और 400 हम इसको बेचेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 400 रखा, इसको 600। तो टोटल बिल बन गया हमारी 10,000। एंटर ऑन अकाउंट, एंटर एंटर एंटर
एंटर और एंटर लास्ट में भी। तो ये हो गई आपका सेल। अब इसको देखना है, इसको हुआ तो हुआ क्या। एस्केप करेंगे 2 बार बैक, यहाँ पर बैलेंस शीट में जाओगे आप लोग, ऑल्ट यहाँ पर एंटर करोगे, एंटर करके फिर से ऑल्ट F1 पूरी डिटेल के साथ देखना। ये देखिए 6000 में आपने खरीदा था और 10,000 में आपने भेजा। ये याद रखो, करंट एसेट, जो करंट एसेट देख रहे हो, करंट एसेट मीनस माइनस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये आपका प्रॉफिट आ रहा है। क्या आ रहा है आपका प्रॉफिट। जैसे अब 10,000 आपका करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी कर्जा आपका 6,000 है, तो जितने में आपने खरीदा है 6,000 में और भेजा 10,000 में, तो अब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 10,000 माइनस 6,000 हो गया 4,000। ये आपका प्रॉफिट है। 4,000 क्या है आपका प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 10 रुपये में बिस्किट खरीदा और भेजा उसको 20 रुपये में, तो आपको प्रॉफिट देखना है कितना कुछ। दैट मीन जितने में आपने भेजा, भेजा कितने में आपने 20 में से 20 माइनस जितने में आपसे खरीदा, खरीदा कितने में था आपने 10 को, 20 माइनस 10, और जो बीच में 10 आ गया वो आपका प्रॉफिट है। ये देखा आपने कि हमारा प्रॉफिट कैसे बन गया। अब मैं बाकी जो आप कल करोगे वो पेमेंट और रिसिप्ट होगी कि पैसे कैसे लेने हो और कैसे देने हो। होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा आज का टॉपिक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरे स्टूडेंट्स जो कर ऑलरेडी टैली पढ़ रहे हैं उनके लिए ये हेल्प हो रहा है यहाँ पर। वो एक्स स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते रहते हैं बहुत सारे, तो अगर फिर मेरे स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट में ही, और एक्स स्टूडेंट्स जो भी एक्स स्टूडेंट्स है वो कॉल कर सकते हैं मुझे एनी हाउ कि बाकी वैसा। और हाँ, अगर प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए।